जय हिंद दोस्तों। आज हमारा चैप्टर मुद्रा और साख है। मुद्रा और साख नाम है इसका, ठीक है। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मैं चल रहा हूँ हर टॉपिक्स के। क्लास 10 के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, आप लोग चेक करिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 3 से 5 नंबर वाले ही क्वेश्चन आते हैं, 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। रेयर केसेस में पूछा जाता है, तो कि आप लोग माइंडेड मतलब अगर एक बार सब्जेक्ट्स को पढ़े होंगे तो वहाँ से मिल जाएंगे। इसलिए मैं 3 से 5 क्वेश्चन नंबर वाले लेकर आया हूँ और इनको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करता है। तो आपको भी पता है कि सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, बैंकों व समितियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, ब्याज की दरों व ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है, बैंक कितना नकद शेष अपने पास रखे हुए इसकी सूचना रखता है, और ऋण किस प्रकार वितरित किया जा रहा है इस पर भी नजर रखता है, ठीक है। समर्थक ऋणधार क्या है ये भी बताइए, आप लोग उदाहरण सहित समझाइए बताइए। दोनों एक ही चीज है जो समझ में। देखो, उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणाधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सके। ये परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणाधार कहलाती है। उदाहरण, कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा आदि। ये सब चीजें क्या है, जैसे आप बैंक जाते हैं तो लोन लेते हैं, या फिर किसी साहूकार के पास जाते हैं लोन लेते हैं तो कोई चीज गिरवी रखते हैं, एक प्रकार का गिरवी रखना ही यहाँ पर ऋणाधार कहलाता है, ठीक है। साख के औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। तो साख के औपचारिक क्षेत्र क्या है, बैंक, सहकारी समितियां, पूर्व निश्चित ब्याज दर, उधार लेने वाले का शोषण, ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाव नहीं। अनौपचारिक क्या है, महाजन महाजन हो गए, जैसे साहूकार, महाजन हो गए, साहूकार, रिश्तेदार, अनिश्चित व अधिक ब्याज दर, ठीक है। उधार लेने वाले का शोषण होता है और कर्ज जाल में फंसने की संभावना भी होती है। क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों के समूहों को बैंक कर्ज देने से तैयार नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों की अनुपस्थिति, समर्थक ऋणाधार न होना, जरूरी कागजात न होना, और ऋण की शर्तें पूरी न कर पाना, क्योंकि उसमें लिखा होता है क्या क्या करना, वो सब नहीं कर पाओगे तो आपको नहीं मिलेगा लोन, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं बताइए। वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्त को पूरा होना आवश्यक है। धन या मूल्य के संचयन की कठिनाई, अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन, वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करके लंबे समय तक कठिन रहता रखना, सेवाओं का मूल्य निर्धारण व विनिमय में कठिनाई। क्या जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या सलीम व स्वप्ना दोनों के लिए ऋण की एक सी परिस्थितियां उत्पन्न करता है। व्याख्या करें। सलीम के लिए ऋण ने सकारात्मक भूमिका निभाई। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सलीम और स्वप्ना की कहानी होगी, वो पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सलीम के लिए ऋण ने सकारात्मक भूमिका निभाई, उसे लाभ भी कमाया और ऋण भी चुकाया। स्वप्ना के लिए ऋण नकारात्मक भूमिका थी, वह ऋण चुकाने व लाभ कमाने असमर्थ थी, वह ऋण जाल में फंस गई, उसे जमीन बेचनी पड़ी। कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है और उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। कर्ज जाल उत्पन्न कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, काहे चिंता करते हैं। देखो, जब समझिए यहाँ पर एक मिनट, जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेता है, उसे ऋण अदायगी करने के लिए परिसंपत्ति बेचनी पड़ जाती है, इसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है। समझ लीजिए, जैसे आपने 1000 लोन लिया, 1000 दोस्त से उधार लिया, ठीक है। अब इस 1000 को पूर्ण करने के लिए दूसरे दोस्त से 1000 और लिया, ठीक है। अब इस 1000 को पूर्ण करने के लिए तीसरे से 1000 और लेंगे, फिर चौथे से लेंगे, फिर चौथा हो सकता है इसी से मांगे। तो ये एक परिसंपत्ति एक चक्र चलता है, लेकिन ये दोस्तों में चलता है, बैंकों में नहीं चलता है, बड़े शर्तों में नहीं चलता है, ठीक है। ऋण की शर्त किन्हें कहा जाता है, किस प्रकार भिन्न हो सकती है। ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है, और ऋण की शर्तें विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के लिए अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है। तो गरीबों के को संगठित रूप से कार्य के लिए प्रेरित करना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इनके लिए, ठीक है। शोषण से बचना भी हो सकता है, कर्जा ऋण जाल से बचना, स्वप्रोजन और स्वरोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं लोग इनकी सहायता से। अब जैसे भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है। तो अनौपचारिक स्रोतों का ऋण प्राप्ति आसान होती है, परंतु शोषण अधिक, ब्याज की दरें निश्चित व उच्च होती हैं, गरीब अशिक्षित लोग आसानी से ऋण जाल में फंस जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर निर्भरता, ऋण सरलता से उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो कितने छोटे समय में मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। ऐसे ही लगातार चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते यही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।